छत्तीसगढ़ में बात करें तो 35 सीटों में सिमट गई है कांग्रेस। क्या लगता है आपको, कहाँ चूक हो गई? कांग्रेस तो चुनाव लड़ी वो पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए। सर, लगातार 3 बार के विधायक रहे। हाँ भाई, जीते हैं हमारे कार्यकर्ता को बदौलत। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनते ही 5 साल जो निर्माण विकास किया, निश्चित रूप से सभी किसान और नौजवान और महिलाओं का आभार मानना चाहिए। प्रदेश में कांग्रेस के हार के प्रमुख वजह क्या बनी? कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भोलाराम साहू जी का, दलेश्वर साहू जी का, यशोदा मना मेहनत करी, संगठन की मेहनत और कार्य जनता हमला चुन के लिए सो जीत हासिल। जी, थैंक यू। ये कहना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की अस्मिता जो हमारी पहचान है, कभी भूलिएगा नहीं। छत्तीसगढ़ महतारी को ध्यान रख के हम काम करेंगे। नमस्कार, मैं योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 54 सीटों के साथ सरकार तो बना ली है, परंतु राजनांदगांव विधानसभा की बात करें तो अविभाजित राजनांदगांव में 6 विधानसभा सीटों में 5 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास है। आज राजनांदगांव आए हुए हैं, सतनाम भवन आए हुए, जहां कांग्रेस के विधायकों का सम्मान समारोह रखा गया है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता है, कार्यक्रम अभी चल रहा है। क्या नाम है भाई साहब? राहुल देवांगन। जिले में अविभाजित राजनांदगांव जिले में 5 सीटें कांग्रेस के पास रही है। बढ़त बना लिया राजनांदगांव शुरू से ही कांग्रेस के गढ़ रहे हैं और पिछले चुनाव में 2018 का चुनाव देखेंगे, उसमें भी राजनांदगांव बढ़ा थी और राजनांदगांव अपन हारे थे। राजनांदगांव विधानसभा, बाकी सभी जगह हम जीते थे। शहर की बात करें तो गिरीश देवांगन जी को हार मिली, क्या वजह मानी? गिरीश देवांगन जी का हार का बड़ा वजह यह है कि अब जो नए मतदाता थे 17,000, जो 18 से 24-25 साल के मतदाता थे, शायद हम उसको कवर नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं एक जो डॉक्टर रमन सिंह का जो यहाँ पे छवि था और 15 साल की जो उनकी राजनीतिक करियर राजनांदगांव में रही है, वो बहुत प्रभाव से रही है। हालांकि गिरीश देवांगन जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, पूरा मैनेज चुनाव लड़ा, हर कार्यकर्ता ने काम किया उनके लिए और रिजल्ट जो आई है वो बिल्कुल ही अप्रत्याशित रही है। इतना हमने सोचा भी नहीं था। छत्तीसगढ़ में बात करें तो 35 सीटों में सिमट गई है कांग्रेस। क्या लगता है आपको, कहाँ चूक हो गई? कांग्रेस तो चुनाव लड़ी वो पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए। और सबसे उनका अच्छा वो था कि बिजली बिल जो था, बिजली बिल हाफ जो किए उन्होंने, उसका आम जनता तक पहुंचाने का ये प्रयास किया और किसानों को भी उन्होंने महत्व दिया। लेकिन अब वो क्या सोचते हैं और क्यों कांग्रेस को इतना करने के बाद भी उन्होंने मतदान नहीं किया, ये सोचनीय विषय है। जो परिणाम प्रदेश में आए हैं वो भी अप्रत्याशित हैं और यहाँ पे लगता है कि भाजपा जो हिंदू कार्ड जो खेल रही थी वो प्रमुख हो सकता है, क्योंकि आज के यूथ को अपने खाने की चिंता नहीं है। आज के यूथ को जय श्री राम और हिंदू मुस्लिम इसी में आज के युवा लगे हुए हैं। पेट्रोल का रेट युवा बोलते हैं कि 500 रुपये बोझ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदुत्व और मंदिर बनना चाहिए। तो 500 रुपये उनके पास से थोड़े आता है, उनके पिताजी कमाते हैं। तो ये बहुत सारे बातें हैं जो इस चुनाव में दिखा। अब वो हम अगले समय जो है, जो हमारे से गलती भी हुई है, तो उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और हमारे 9 मंत्री का हारना ही हमारे प्रदेश में नुकसानदायक हो गया। सर, लगातार 3 बार के विधायक रहे। हाँ भाई, जीते हैं हमारे कार्यकर्ता को बदौलत, हमारे बड़े शीर्ष नेताओं का आशीर्वाद है, हमारे जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, वही जीत का कारण है। इस बार कांग्रेस 35 सीटों पे सिमट गई, क्या कारण है? ये चिंता का विषय है हम सब लोगों के लिए और हम लोग चिंतन भी कर भी रहे हैं कि कहाँ हमारी चूक हुई है और उस चूक को सुधार भी करेंगे और आने वाले भविष्य में उनको कैसे बेहतर हो सकता है उनके लिए प्रयास करेंगे। भरत लाल वर्मा के लिए क्या कहना चाहिए? भरत वर्मा राष्ट्रीय पार्टी का एक प्रत्याशी रहा है, वो भी अपना बेखूबी चुनाव लड़ा है, अच्छे से लड़ा है। पर जनता ने उनको नकारा है और मेरे को स्वीकारा है, तो मैं तो मानता हूं कि जनता का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। वरिष्ठ विधायक है, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे? प्रतिपक्ष का काम जो है निर्णय लेना, ये हाई कमान का है, मेरा काम नहीं है। और जो निर्णय लेगा और हमारे से सीनियर नेता लोग हैं वो कमांड संभालेंगे और
हम ये सारे निर्णय का काम हाईकमान का है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खुज्जी विधायक भोलाराम साहू जी हैं, 3 बार के विधायक है, वरिष्ठ है। पार्टी इस बार हार गई है, नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे। देखिए, पार्टी हाईकमान का निर्णय तो सबको स्वीकार करना पड़ता है। पार्टी हाईकमान जो निर्णय करेगा सब मानेंगे, चाहे जिसको भी नेता प्रतिपक्ष चुने। क्या लगता है आपको प्रमुख वजह क्या रही, कांग्रेस 35 सीटों में सिमट गई है? देखिए, प्रमुख वजह की कोई बात नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनते ही 5 साल जो निर्माण विकास किया था, निश्चित रूप से सभी किसान और नौजवान और महिलाओं का आभार मानना चाहिए। उसने जो किसानों को धान खरीदी और महिलाओं को जो सम्मान और युवाओं को जो सम्मान दिया था, तो आभार मानना चाहिए। अब निश्चित रूप से हम लोगों को जनता जो है जनादेश दिया है विपक्ष में बैठने का, निश्चित रूप से सदन के अंदर और सड़क के लड़ाई लड़ेंगे। इस बार बीजेपी ने गीता घासी साहू को मौका दिया था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। क्या बोलेंगे उनको? देखिए, वो तो अब उनको तो हारना ही था। वो तो एक मोहरा था उनको प्रत्याशी बना के। खुज्जी विधानसभा में मैंने 10 साल तक वहाँ की जनता सेवा करने का अवसर दिया था। इस बार जी हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए, उसी टाइम आभास हो गया था कि भोलाराम जी बहुत ज़्यादा वोट से जीतेंगे और लोगों में उत्साह था कि इनको जो है भारी बहुमत से जिताएंगे। मतदाता मेरे साथ थे, कार्यकर्ता मेरे साथ थे, इसलिए जो इतना भारी लीड से अपन जीत हासिल किए हैं, इसका श्रेय खुज्जी विधानसभा की पूरी जनता और कार्यकर्ताओं को जाता है। 2018 में छन्नी साहू ने आपका टिकट काटा था, लेकिन 2023 में आपने छन्नी साहू का टिकट काटा है। देखिए, ये पार्टी हाईकमान का निर्णय है, जिसको मिले उसके लिए तो काम करना ही पड़ता है। इसमें कुछ टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा जी है। अविभाजित राजनांदगांव में 5 सीटें कांग्रेस के पास है। ये तो खुशी की बात है। और मैं 5 सीट में कांग्रेस के सीट आए है ना, ये पूरा राजनांदगांव जिला और खैरागढ़ जिला विधानसभा के पूरा जनप्रति हमारे मतदाता मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिकर आशीर्वाद से हमारे 5 सीट यहाँ जीत के आए। प्रदेश में कांग्रेस के हार के प्रमुख वजह का बनी? ऐसे कोई नहीं है, हार जीत तो होती रही थे, प्रमुख का कोई वजह नहीं है। अपन स्तर से सब मेहनत करे है। अब जनता सर्वोपरि है, जिला चुनते वाला चुनते। विक्रांत सिंह का कहना चाहते? मैं ओला कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। चुनाव हार जीत के चुनाव एकला हारना है, एकला जीतना है। अब चुनाव में भी ओकर पार्टी टिकट दे रही, सो भी खड़े से मोला भी टिकट है। अपन स्तर से हमन मेहनत करे काम करे। अब जनता जेल ला चुनी, जनता हमला चुनी, कार्यकर्ता मन मेहनत करी, संगठन की मेहनत और कार्य जनता हमला चुन के ले, सो जीत हासिल। थैंक यू। हमारे साथ डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल जी है। विनोद खांडेकर को हराया है, पहली बार चुनाव लड़ा है जी। जीत हुई है, क्या कहना? विनोद खांडेकर जी को हराई हूँ, वो व्यक्तिगत उनके कोई हमारी कोई नहीं है, लेकिन पार्टी का चुनाव में डट के हम सामना किए, डट कर हम काम किए। वहाँ पे मेहनत थी हमारी 15 साल की, उसका पूरा जनता का आशीर्वाद हमको मिला है, पूरी कार्यकर्ताओं का सपोर्ट हमको मिला है, तो हम जीत के आए वहाँ पे। और पूरी जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। कांग्रेस 35 सीटों में सिमट गई, क्या वजह रही, क्या मानना है आप? अब कांग्रेस पार्टी सीटों में सिमट जाएगी करके कोई सोचा नहीं था। कहीं ना कहीं अब समीक्षा हो रही है, अब यहाँ पे क्या गलती हुई है, और उसका समीक्षा के होने के बाद अभी कुछ पहले बोलना कुछ सही नहीं लगता। सबको समीक्षा के बाद अब समझ आएगा कि क्या गलत हुआ है। और हमारे कार्यकर्ता निरंतर काम करते गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। उसका नतीजा था कि हम पीछे हो गए, नहीं तो एग्जिट पोल में तो सब हमेशा हमारी ही सरकार बन रही है दिख रहा था, लेकिन इतना उलटफेर होगा कोई सोचे नहीं थे। हमारे साथ शहर महापौर हेमा देशमुख भी मौजूद है। प्रदेश में बिल्कुल बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन जिले में कांग्रेस अभी भी वर्चस्व में है। जी, सबने बहुत मेहनत किया और मेहनत करके हमारे राजनांदगांव जिले के 5 विधायक हमारे हुए। बड़ी दमदारी के साथ हम लोगों ने लड़ाई की और ये जगह बनाई। हाँ, ये जरूर है कि हम 1 सीट नहीं ला पाए, लेकिन जिस तरह 5 साल विधायकी के कार्यकाल में 1 सीएम रहे, गायब रहे, 5 साल फिर गायब रहेंगे, तो बार बार जनता उनको समर्थन देंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में भी इस सीट पे हमारी जीत होगी। मैं नवनियुक्त हमारे विधायक लोगों को बधाई प्रेषित करना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की अस्मिता जो हमारी पहचान है, कभी भूलिएगा नहीं। छत्तीसगढ़ महतारी को ध्यान रख के हम काम करेंगे और हमारी भूपेश बघेल जी के सपने को साकार करेंगे।
प्रदेश में कांग्रेस की हार की प्रमुख वजह क्या मानते हैं? देखिए उसके बहुत सारे वजह है जो कि एक अदृश्य शक्ति की तरह चली। हर जगह एक वजह नहीं है और कहीं जनता किसी कार्य के प्रति नाखुश हुई तो किसी के प्रति खुश हुई। तो छोटी छोटी कारणें होती है जो कहीं ना कहीं हम जनता के नाराजगी सह लेते हैं और निश्चित रूप से जनता ने जो आदेश दिया, जनादेश दिया, उसको स्वीकार करेंगे और जो कमी रह गई है आने वाले समय में हमारी जो प्रमुख नेता है उस कमियों को दूर करेंगे और फिर से वापस जनता के बीच आएंगे। गिरीश देवांगन की हार का प्रमुख कारण एक एक्स फैक्टर जो बोल सकते हैं भारी प्रत्याशी होना, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ क्योंकि हम अपने कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ रहे थे, किसी चेहरे पे नहीं लड़ रहे थे। निश्चित रूप से 5 साल की भूपेश बघेल की सरकार है वो हर वर्ग के लिए था और जिस तरह लगातार 5 साल इन्होंने काम किया, 15 साल में किसी ने काम नहीं किया। लेकिन कहीं कुछ बातें रह गई, कुछ कमी रह गई जिससे हुई और हार जीत चलता है, कोई बात नहीं, आज हारे तो कल जीतेंगे भी। थैंक यू सो मच। अविभाजित राजनांदगांव के विधायकों का सम्मान का कार्यक्रम रखा गया। हमारे साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष मौजूद है। क्या कार्यक्रम? आज राजनांदगांव जिले में और पूर्व विभाजित जिले के जो हमारे विधायकगण जीते हैं, सम्मानित आदरणीय भोलाराम साहू जी, आदरणीय मंडावी जी, आदरणीय दलेश्वर साहू जी, श्रीमती हर्षिता बघेल जी, श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा जी, इनका आज जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी और शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा और उनका हम सभी ने सम्मान किया और कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने धन्यवाद दिया। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और कार्यकर्ताओं के बीच में ये हमारी एक जो एनर्जी है वो आती है और उनको भी अच्छा लगता है।